हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और ये कह लो कि डेवलपमेंट के डिफरेंट डोमेन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, जिसे हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास। और फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था, लेकिन यहाँ पर भी इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये भी टाइप्स में आता है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ किस सेंस में हो रही है? हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, साइज इंक्रीज होना, शेप इंक्रीज होना। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का अपनी बॉडी पर कंट्रोल आता है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चे का बॉडी पर कंट्रोल आएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चे के हाथ पैर विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है, राइट। तो उसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब ये जो फिजिकल ग्रोथ होती है बच्चे की, वो हमेशा एक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। जब बच्चा बोर्न होता है तो उसका सर बड़ा होता है, एंड जो अदर बॉडी प्रपोर्शन है वो सर के मुकाबले बहुत छोटा होता है, राइट। तो जो सर है वो बड़ा होता है, अदर बॉडी प्रोपोर्शन बहुत छोटे होते हैं सर के मुताबिक। ऐसा क्यों? ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि जो फिजिकल ग्रोथ है वो एक सीक्वेंस में होती है जिसे कहा जाता है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो का मतलब होता है हेड, एंड कॉर्डल का मतलब होता है पैर, सर से लेके पैर तक। तो मतलब अब क्या है, इसमें डायग्राम में आपको क्या समझना है कि जो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, या फिर ये कह लो हेड टू टो होता है। तो बच्चे का सर इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि ये जो सर है यहां से नीचे जाता है फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, पहले सर बड़ा होता है और फिजिकल ग्रोथ का स्ट्रक्चर क्या है? टॉप टू बॉटम, मतलब हेड टू टो। तो ऐसे करके फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पहले सर विकसित होगा, फिर नीचे जाएगा वो पोर्शन, फिर नीचे जाते जाते जो भी बॉडी पार्ट्स है वो विकसित होते जाते हैं। सो कहने का मतलब है जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है, और इस टर्म को कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, राइट। एक चीज और है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये हमें जो एक्सटर्नल होती है वो दिख जाती है, इंटरनल दिखती नहीं है। जो इंटरनल होती है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, राइट। सो कहने का मतलब है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मेजर की जा सकती है, वो मापी जा सकती है, राइट। और फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसका जो पार्ट है दैट इज ग्रोथ, और इसीलिए कहा जाता है ग्रोथ एक डेवलपमेंट का पार्ट है, राइट, क्योंकि ग्रोथ हमेशा फिजिकल सेंस में यूज किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डेवलपमेंट देखते हैं। मैं इसको साथ साथ इरेज करती जाऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स, उनकी स्पेशलिटी डिफरेंट है, राइट। तभी तो कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए तो अकर करता है, क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का एनवायरमेंट अलग है, हर एक बच्चे का जो हेरिडिटी है वो अलग है। सो हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, डिफरेंट है। वो किसी लिए है? वो है एनवायरमेंट की वजह से, कि बच्चों को अलग अलग एनवायरमेंट मिल रहा है, सबका हेरिडिटी अलग है। सो इस वजह से जो बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी अलग
होती है। हर एक बच्चे की डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होगी, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट अलग अलग होती है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट कौन सा एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड वन के बारे में, दैट इज, ये सेकंड है, ये थर्ड। अब हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। मेंटल डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये आप पियाजे की थ्योरी में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 नाम से इसको जाना जाता है, इस डेवलपमेंट को, और हिंदी में इसे मानसिक विकास एंड बौद्धिक विकास कहते हैं। अब देखो, ये जो है मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, ये किस वर्ड को रेफर करता है? जो कॉग्निटिव है दैट केम फ्रॉम कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। और मेंटल प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती हैं? मेंटल प्रोसेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारी नॉलेज हो गई, हमारी थिंकिंग हो गई, हमारी लर्निंग हो गई। ये जो मैं आपको बता रही हूँ याद रखने हैं आपको, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टर्म्स में बात करूंगी ताकि आपको जब एग्जाम आए, जब आप सीटेट का किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे तो आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे ऐसे, राइट। तो देखो, जो कॉग्निशन है दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव। सो कॉग्निटिव कहां से आया? कॉग्निशन से। कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे माइंड का वो प्रोसेस जिसमें अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, थिंकिंग एंड लर्निंग शामिल होती है। तो जब मेंटल, इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जब हमारा मानसिक विकास होता है, तो क्या होता है? हमारी रैशनल पावर इंक्रीज हो जाती है, एनालिसिस पावर इंक्रीज हो जाती है, सेंसेशन पावर इंक्रीज हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो जितने भी ये जो मेंटल प्रोसेस हैं इसका डेवलपमेंट होने लगता है। सो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है, राइट। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा चीजों को एनालाइज करने लगता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड एस्पेक्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट दैट मीन्स सामाजिक विकास। अब देखो, यहां पर भी हम एज का ही कॉन्सेप्ट लाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे सोशल डेवलपमेंट हुआ। कैसे? देखो, जब बच्चा इन्फेंट होता है तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है और वो सोसाइटी से नहीं मिलता, राइट। फिर पेरेंट्स के अलावा मतलब वो किसी से नहीं मिलता, एंड सिबलिंग्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो उसके भाई बहन होते हैं, राइट। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बच्चा जब बड़ा होता है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स के बाद वो फिर किससे सीखता है? स्कूल में पीयर ग्रुप से सीखता है, टीचर से सीखता है। तो हमने क्या देखा? बच्चा पहले डिपेंडेंट है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स पर, तो वो अभी तक इन्हीं दोनों से इंटरेक्ट करता है। बच्चा धीरे धीरे जब स्कूल जाता है तो पीयर ग्रुप से भी इंटरेक्ट करता है, टीचर से भी इंटरेक्ट करता है। तो स्कूल कब जाएगा? जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, क्योंकि स्कूल के भी अपने पैरामीटर होते हैं ना कि इस सर्टेन एज में ही स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, प्ले स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। सो कहने का मतलब है जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा। बच्चा जब पहले छोटी उम्र का होता है, इस टाइम पर जब ये अपने सिर्फ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स तक सीमित रहता है, तब बच्चा एंटी सोशल होता है, राइट। इनके अलावा कहीं और वो सेफ फील नहीं करता और ना ही ज्यादा किसी से इंटरेक्ट करता। फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है और जैसे ही वो समाज में आता है तो वो एक सोशल बीइंग बन जाता है, एंड सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिर वो रहना सीख जाता है। सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें सीख जाता है। सो कहने का मतलब है वो धीरे धीरे एज के साथ डेवलप करता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी। और यहां पर
जैसे जैसे ये समाज के बाहर के लोगों से मिलता है वैसे वैसे बच्चे के अंदर हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखने को मिलती है। एक और चीज है, इसी में आप लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जोड़ेंगे कि भाषा का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। देखो पहले क्या होता है ना कि बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, बच्चे को नहीं पता उसके कैसे इमोशंस उसको शो करने चाहिए। जब बच्चा भूख लगती है उसे तो वो रो देता है, गुस्सा आता है तो रो देता है, जब छोटा बच्चा होता है, चिड़चिड़ाहट आती है तो रो देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले बच्चा अपने पूरे इमोशंस को शो करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है उसे अपने इमोशंस को शो करना आता है कि कहां पर किस इमोशन को कैसे शो करना है, किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, राइट। सो इसे कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। फिर सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होता है। और अब मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मोरल डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाता है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा हर एक डिफिकल्टी को, जो लाइफ की डिफिकल्टी है, जो लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब जो संघर्ष हैं, उनको फेस करना सीख जाता है या उनको डील करना सीख जाता है, राइट। जैसे जैसे बच्चा समाज में आता है, एज बढ़ती है, बहुत लोगों से मिलता है, वैसे वैसे उसके अंदर तर्क वितर्क आने लगते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना आ जाता है, उसके अंदर एथिक्स आ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के अंदर मोरल जो एथिक्स होते हैं, किसी के अंदर इमोरल एथिक्स डेवलप हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन केस हर जगह है, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, राइट। सबके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि किसकी कैसी जो है सोच समझ होगी। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट से क्या होता है, बच्चे को डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना आ जाता है, डील करना आ जाता है, हर एक कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना बच्चे को आ जाता है, और इसे क्या कहते हैं, नैतिक विकास। और जब बच्चे को हर एक, मतलब ऑल एंड ऑल अगर मैं नटशेल में बताऊं तो जब बच्चे को ये पता चल जाए कि समाज में एक्चुअल में किस हिसाब से रहना है, एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कैसे डेवलप करनी है, सो ये चीजें कब डेवलप हो जाती है, जैसे जैसे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ऐसी चीजें बच्चों में आने लगती है, मतलब नैतिक विकास बच्चे का होने लगता है। और यहीं पर बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो चरित्र का विकास भी यहीं पर होने लगता है। अब हमारा यहाँ पर जो डेवलपमेंट का टाइप्स है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको, जो ये सारे डेवलपमेंट मैंने बताई, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि एक्सेप्शन हर जगह होता है, दैट मीन्स कि कोई डेवलपमेंट स्पीड से होता है, कोई डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, फिर कोई स्पीड से होता है तो दूसरे वाला डेवलपमेंट धीरे धीरे होएगा, थोड़ा और कम होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अगर एक जगह पर डेवलपमेंट ना हो, एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट ना हो, तो क्या वो दूसरे डेवलपमेंट पर असर डालेगा? आप सोचिए, क्या ये क्वेश्चन बनता है कि अगर जो मैंने डेवलपमेंट अभी आपको टाइप्स बताए डेवलपमेंट की, अगर इनमें से एक डेवलपमेंट रुक जाए या एक डेवलपमेंट हो ही ना, तो क्या उसका असर, उसका इम्पैक्ट दूसरे डेवलपमेंट पर आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, किसी बच्चे के हाथ पैर उतने विकसित नहीं हुए या कोई बच्चा जो है जन्मजात मतलब उसके वो चल नहीं पा रहा है, उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो अब उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हुई नहीं, राइट। तो अब इसका जो डीमेरिट है या इसका जो अफेक्ट है वो दूसरे डेवलपमेंट पर कैसे पड़ेगा? अब बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं जा पाएगा, को-करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं जा पाएगा तो सोसाइटी से थोड़ा सा उतना ही दूर रहेगा, बच्चे में इन्फीरियोरिटी आ जाएगी। सो कहने का मतलब है कि एक डेवलपमेंट में भी अगर कमी हो जाती है तो उसका असर दूसरे सभी डेवलपमेंट पर आता है।
सो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट में ये सारे एस्पेक्ट आते हैं जो हमने आज पढ़े हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की, राइट। और फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी को भी पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के का डिफरेंस जानेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे और बीच में हमें स्टेजेस भी पढ़नी है डेवलपमेंट की। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग और प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो। थैंक यू।